Hello friends, myself Mahesh Taylor, PGT Accountancy. Now few more good transactions of journal entry I have put on the board. You just refer this transaction, if possible note it down, then I will going to solve it. Please refer it. Okay friends, let me clean this. One by one we are going to solve these transactions. सबसे पहले the first is 5000 due from Ramesh are irrecoverable. Friends, irrecoverable amount is called bad debts and bad debts is a loss. Loss must be debited, right? और हमें रमेश को क्रेडिट करना पड़ेगा. रमेश को क्यों क्रेडिट करना पड़ेगा? क्योंकि अब हमने भी ये मान लिया है कि ये 5000 अब रमेश से मिलने वाले नहीं है, तो हमें रमेश का अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा. रमेश हमारा डेटर्स है क्योंकि हमें उससे पैसे लेने हैं, राइट? तो रमेश हमारा डेटर्स है, डेटर्स डेबिट होता है. अब हमें इसे क्लोज करना है, इसलिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा. और बैड डेब्ट्स क्या है? लॉस. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट. बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट 5000. Bad debts account debit to Ramesh account 5000. Then received cash for a bad debts return of last year. हमने लास्ट ईयर हमारा कुछ पैसा बुच लग गया था, हमने उसे बैड डेब्ट्स मान लिया था. बैड डेब्ट्स मान के हमने बैड डेब्ट्स की एंट्री भी कर दी थी. अब कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जिन लोगों ने पैसे बुच मार दिए हो, उनकी भावना नीयत अच्छी है, दे एक्चुअली वांट टू पे, बट फाइनेंशियल क्राइसिस वर देयर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वर देयर, सो दे वर नॉट एबल टू, वो पे नहीं कर पाए. अब उनको रियलाइज हुआ कि चलो भाई अभी पोजीशन अच्छी है तो हमें उससे पे कर देना चाहिए. द बैड डेब्ट्स ऑलरेडी रिटर्न ऑफ इज रिकवर्ड. रिकवर्ड मतलब वापस पैसा आया. पैसा आया, कैश का एक ही रूल है, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट. कैश का सिंपल रूल क्या है? आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट. तो कितना पैसा है? 700, राइट? तो कैश अकाउंट डेबिट टू. अब यहाँ पे जिस बंदे से हमें पैसा मिला उसको हम क्रेडिट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? इसका अगला एग्जांपल देखो. सपोज रमेश है, रमेश ने 5000 रुपये बुच मारे. 1-2 साल बाद उसको दया आई, उसको ऐसा लगा नहीं यार हमने गलत किया है, वो वापस पैसा दे रहा है हमें, राइट? पर हम तो रमेश को ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं. जब रमेश ने पैसा बुच मारा था तभी हमने उसको क्रेडिट कर दिया था. तो अब जब वो पैसा देगा तो वापस उसे क्रेडिट कर सकते नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में बैड डेब्ट्स रिकवर की जर्नल एंट्री माइंड में फिक्स कर दो. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा और बैड डेब्ट्स रिकवर क्रेडिट होगा. बैड डेब्ट्स रिकवर ही क्रेडिट होगा. जो इंसान पैसा रिटर्न कर रहा है, वापस दे रहा है, वो नहीं. बैड डेब्ट्स रिकवर. Bad debts recovered account. How much amount is? 700. Then third point. Third point समझिएगा. Received a check from Raj and Company to whom goods were sold for 20,000. Allowed him 2% cash discount. राज और कंपनी से चेक मिला, 20,000 का गुड्स बेचा था, मतलब हमें राजन कंपनी से 20,000 लेने हैं. हमें राजन कंपनी से कितना पैसा लेना है? 20,000. ध्यान से. अब उसने चेक दिया है और हमने क्या अलाउ किया है? 2% डिस्काउंट. मतलब उसने 2% कैश डिस्काउंट काट के तो 400 रुपये काट लिए. मतलब आपको चेक कितने का मिला? 19,600 का चेक रिसीव्ड. this much check is received,
राइट। अब सिचुएशन क्या है फ्रेंड्स, आपको 19,600 का चेक मिल गया, चेक इज रिसीव्ड। अब सिचुएशन ये है फ्रेंड्स, समझिएगा मेरी बात को, अब सिचुएशन ये हो रही है कि ये चेक हमने बैंक में नेक्स्ट डे डाला है, सेम डे नहीं। राज ने आज हमें चेक दिया, हमने वो चेक लिया ड्रॉवर में रख दिया, हमने वो चेक लिया ड्रॉवर में रख दिया, नेक्स्ट डे वो चेक हमने बैंक में भेजा। तो आज के आज तो वो चेक बैंक में गया नहीं है। अगर आज के आज वो चेक बैंक में चला जाता तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते क्योंकि उसके पैसे बैंक को मिलने वाले हैं। पर वो चेक तो कहाँ रह गया फ्रेंड्स, कैश ड्रॉवर में, कैश बॉक्स में। समझिएगा, वो चेक कहाँ रह गया, कैश बॉक्स में। तो इसके लिए दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कहता है कि जब भी चेक मिला हो, जब भी चेक मिला हो, समझिएगा मैं दोनों एंगल बताऊंगा, जब भी चेक मिला हो और वो चेक सेम डे बैंक में नहीं डाला हो, वो चेक सेम डे बैंक में नहीं डाला हो, तो आप लोग उसे कैश मिला ऐसा एज्यूम कर लो, क्योंकि वो कैश बॉक्स में रख रहे हो आप, तो क्या एज्यूम कर लो, कैश मिला। तो जर्नल एंट्री विल बी कैश एंड डिस्काउंट विल गो पैरेलल, कैश अकाउंट डेबिट 19,600, बिकॉज कैश का रूल, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट। कैश एंड डिस्काउंट विल गो पैरेलल, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400 रुपये, किससे मिला है, राजन कंपनी अकाउंट 20,000। दूसरा एक पहलू जो टीएस गरेवाल जी ने अपनी बुक में कैश बुक के चैप्टर में मेंशन किया है, दूसरा एक पहलू टीएस गरेवाल जी ने अपनी बुक में कैश बुक वाले चैप्टर में मेंशन किया है, वो क्या है, उन्होंने बताया है कि उसे कैश ना समझ के उस चेक को हम लोग चेक इन हैंड, वो चेक हमारे पास है, व्हाट वी नीड टू एज्यूम, चेक इन हैंड, वो चेक हमारे पास है, तो हम चेक इन हैंड अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं। हम क्या डेबिट कर सकते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट, तो भी चलेगा। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 19,600, डिस्काउंट अलाउड, या सिर्फ डिस्काउंट डेबिट करो तो अभी वो अलाउड ही होता है, 400 टू राजन कंपनी। दोनों करेक्ट है फ्रेंड्स, दोनों करेक्ट है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राजन कंपनी, दोनों करेक्ट है। क्लियर हो? अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। ये हो जाने के बाद, करेक्ट, ये हो जाने के बाद समझिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे वो चेक आपने बैंक में डाला, नेक्स्ट डे वो चेक आपने बैंक में डाला। अगर आपने ये एंट्री पास की है, ये एंट्री पास की है, मतलब जब चेक मिला तो आपने एज्यूम किया था कैश, तो अब चेक जाएगा तो अभी क्या एज्यूम करना पड़ेगा, कैश गया। समझिएगा, नेक्स्ट डे वो चेक आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, डाल रहे हो। तो अगर आपने ये एंट्री पास की है, जब चेक मिला तो आपने एज्यूम किया कैश मिला, तो अब जब चेक डिपॉजिट करोगे तो क्या एज्यूम करना पड़ेगा, कैश गया। तो एंट्री विल बी लाइक दिस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 19,600, बट इफ यू हैव पास दिस एंट्री, आपने ये एज्यूम किया है कि भाई कैश में ना लिख के क्या लिखा है, चेक इन हैंड अकाउंट को आपने डेबिट किया है, कैश में ना लिख के आपने क्या किया है, चेक इन हैंड अकाउंट को आपने डेबिट किया है। तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री विल बी लाइक दिस, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 19,600। इस एंट्री के लिए ये एंट्री पॉसिबल बनेगी और इस एंट्री के लिए ये एंट्री पॉसिबल बनेगी। तो प्लीज़ रिफर दिस, राइट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई एम क्लीनिंग द बोर्ड फ्रेंड्स। ओके, नाउ ध्यान से अब आगे बढ़ते हैं। अब सिचुएशन क्या, फोर्थ हो गया, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000, द प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब सेल्स प्राइस, जो पैसा मिला वो, सेल्स करके जो पैसा मिला, डेट इज कॉल्ड प्रोसीड्स। द प्रोसीड्स
वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। हाउसहोल्ड फर्नीचर मतलब घर का फर्नीचर। फ्रेंड्स, ओनर ने क्या किया, अपने घर का फर्नीचर बेच दिया और वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अब सिंपल लॉजिक बताऊं, ओनर पैसा कहाँ से लाया वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है। बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में पैसा आया, एनीथिंग ब्रॉट बाय ओनर इनटू द बिजनेस, एनीथिंग ब्रॉट बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, राइट, इज कॉल्ड कैपिटल। तो ध्यान से फ्रेंड्स, 5,000 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट किए मतलब पैसा बिजनेस में आया। तो ध्यान से, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5,000। फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, उसने क्या बेचा, कितने में बेचा, उससे कोई मतलब नहीं है। उसे कितने पैसे मिले उससे भी कोई मतलब नहीं। हमारे लिए बिजनेस में जो अमाउंट आया दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो अमाउंट आया, करेक्ट। एक एग्जांपल लेता हूँ, ओनर हैज सोल्ड हिज पर्सनल स्कूटर। ओनर हैज सोल्ड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए एक एग्जांपल, ओनर हैज सोल्ड हिज पर्सनल स्कूटर worth rupees 10,000 for rupees 8,000 and invested rupees 5,000 into business। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनर हैज सोल्ड हिज पर्सनल स्कूटर वर्थ रुपीज 10,000। स्कूटर की वैल्यू 10,000 थी, कितने में बेचा, 8,000 में, एंड इन्वेस्टेड 5,000 इनटू बिजनेस। हमारे लिए काम की चीज़ सिर्फ इतनी है, हमारे लिए काम की चीज़ सिर्फ इतनी है, क्या बेचा, कितने में बेचा था, उसकी वैल्यू क्या थी, उसके ऊपर बेचने से प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। बिजनेस को उससे कोई मतलब नहीं। बिजनेस ने क्या देखा, 5,000 रुपये ओनर बिजनेस में लाया। बिजनेस ने क्या ऑब्जर्व किया, 5,000 रुपीज ब्रॉट बाय ओनर इनटू द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। सो जर्नल एंट्री कैश टू कैपिटल। क्लियर हो? ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, पेड कैश रुपीज 2,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। आगे भी ये टॉपिक आ चुका है। इंस्टॉलेशन फ्रेंड्स, कुछ एसेट ऐसी होती है कि जिसको सिर्फ खरीदना ही काफ़ी नहीं होता है। एयर कंडीशनर उसका बेस्ट एग्जांपल है। मैंने बढ़िया वाला 1.5 टन का एयर कंडीशनर खरीदा, उन लोगों ने मुझे आउटडोर और इंडोर यूनिट के 2 बॉक्स पकड़ा दिए, समझिएगा। अब वो बॉक्स मेरे घर में पड़े हैं, मैंने बॉक्स खोल के दोनों यूनिट को निकाला और मैंने बोला चलो भाई कूलिंग शुरू कर दो, कूलिंग शुरू कर दो। कूलिंग आएगा? इट शुड बी इंस्टॉल्ड प्रॉपरली, it should be installed properly. Without installation that air condition has no value. Similarly friends, कई मशीनरी ऐसी होती है which is to be installed properly. Without installation that machinery cannot work. तो installation charge is a part of that asset. Installation charge is a part of that asset. Paid मतलब पैसा गया, paid मतलब पैसा गया। पैसे का रूल क्या है, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट होगा। और किस चीज़ के लिए पे किया है, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी क्या है फ्रेंड्स, इट्स अ पार्ट ऑफ मशीनरी अकाउंट। वो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस मशीनरी का ही हिस्सा है। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। उसके बाद अच्छा ट्रांजेक्शन है, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 2,000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर। दिस इज कॉल्ड प्रीपेड, दिस इज कॉल्ड प्रीपेड। प्रीपेड इज अवर एसेट, एसेट मस्ट बी डेबिटेड। दिस इज कॉल्ड प्रीपेड, प्रीपेड इज अवर एसेट, एसेट मस्ट बी डेबिटेड। ये प्रीपेड है, प्रीपेड हमारी एसेट है, एसेट डेबिट होनी चाहिए, राइट। दूसरा, जब हमने रेंट पे किया होगा, जब हमने रेंट पे किया होगा तब हमने क्या किया होगा, रेंट टू कैश,
या बैंक चेक से पे किया होगा तो मतलब हमने सारा पैसा तब लिख दिया होगा जब हमने रेंट पे किया होगा, तब सारा पैसा रेंट अकाउंट में डाल दिया। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम हिसाब करने बैठे तब हमने देखा यार ये रेंट में से कुछ रेंट 2000 तो नेक्स्ट ईयर का है, द रेंट वर्थ ₹2000 बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, राइट। तो हम ऑलरेडी रेंट को डेबिट कर चुके हैं। कब डेबिट किया होगा? जब हमने रेंट पे किया होगा तब। कब डेबिट किया होगा? जब हमने रेंट पे किया होगा तब। अब प्रीपेड रेंट इज एसेट, एसेट डेबिट होती है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 2002, मैंने रेंट अकाउंट को क्रेडिट किया 2000। रेंट अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि मैंने पूरा अमाउंट, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने 10,000 का रेंट पे किया, सपोज क्या एग्जांपल है, मैंने रेंट 10,000 का पे किया। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर आई रियलाइज कि यार 10,000 में से 2,000 तो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, इट रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, मतलब इस साल का खर्चा कितना है 8,000। एक्चुअल रेंट ऑफ द करंट ईयर दिस ईयर इज 8,000, पर मैंने लिख दिया कितना है 2,000, मतलब रेंट को मैंने 2,000 ज़्यादा डेबिट कर दिया है। रेंट को मैंने 2,000 ज़्यादा डेबिट कर दिया है, तो अब क्या करना चाहिए? क्रेडिट कर दो। क्या करना चाहिए? रेंट को 2,000 से क्रेडिट कर दिया। दैट सीम्स हियर, आर यू गेटिंग? राइट, मतलब रेंट ज़्यादा डेबिट हो चुका था तो रिवर्स कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन था। 8. Goods costing 4,000 distributed from stock as a free sample. GST and SGST 9% each. Friends, goods हमने फ्री सैंपल पे बेचा। हम लोग फ्री सैंपल क्यों देते हैं? What is the purpose of giving free sample? The main purpose is advertisement, and advertisement is the expense of the business. पर एडवर्टाइजमेंट में हमने फ्री में गुड्स दिया। अब अगर हम किसी को फ्री में गुड्स देंगे तो पैसे तो आने से रहा, पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो परचेज वाले स्पेशल केसेस व्हेन परचेज विल क्रेडिट। नॉर्मली परचेज इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, वो डेबिट होना चाहिए, पर कुछ स्पेशल केसेस में परचेज क्रेडिट होता है। वो स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं? गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर या गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। ऐसी सिचुएशन में परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। तो गुड्स की वैल्यू कितनी थी? 4,000 रुपये। और एक चीज़ क्या है फिर? रिवर्स इफेक्ट ऑफ जीएसटी, क्योंकि जब ये गुड्स खरीदा गया होगा तब हमने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया था। अब रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ध्यान से, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स? 4,000 टू सीजीएसटी, सॉरी इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट टू इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, कितना? 9% ईच। ठीक है, तो 4720। This is the transaction, goods costing 4,000 distributed from stock as a free sample. So you just refer this, right, and then I'll go for the next transactions. Right friends? Okay. Transaction number 9, a very good transaction friends. I like this transaction very much. ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन है। A check amounting ₹50,000 deposited in the bank from his savings account returned dishonored for technical reasons. अब फ्रेंड्स अकाउंट्स की बात करें, नॉर्मली
बहुत सारे टाइप्स अकाउंट होते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स भी होता है। हम दो तरह के अकाउंट से रिलेटेड करते हैं, एक अकाउंट है सेविंग्स अकाउंट और दूसरा अकाउंट है करंट अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट जो होता है वो इंडिविजुअल पर्सनल हम सब लोगों का अकाउंट होता है, और करंट अकाउंट जो होता है इट इज़ ऑफ बिजनेस अकाउंट। बिजनेस का जो अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है। आई रिपीट माई वर्ड, बिजनेस का जो अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है। सेविंग्स अकाउंट ओनर का भी हो सकता है, ओनर की वाइफ का हो सकता है, ओनर की फैमिली का हो सकता है, एम्प्लॉय का हो सकता है, राइट। पर अगर हम इसको सेपरेट करें, बाइफोकेट करें, तो हमें दो चीज़ पे ध्यान देना है, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेस का अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट ओनर का अकाउंट है। अब समझते हैं इस ट्रांजेक्शन को, बहुत बढ़िया ट्रांजेक्शन है। अ चेक अमाउंटिंग टू 50,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक फ्रॉम हिज सेविंग्स अकाउंट रिटर्न डिसऑनर। हमने एक 50,000 का चेक ओनर ने अपने पर्सनल अकाउंट में से बिजनेस की बैंक में डाला था। ओनर ने अपने पर्सनल चेकबुक से, पर्सनल अकाउंट से 50,000 का एक चेक बिजनेस में डाला था, बिजनेस के अकाउंट में डाला था। कीप इन माइंड फ्रेंड्स, तो जब उसने बिजनेस के अकाउंट में डाला होगा, जब उसने बिजनेस के अकाउंट में डाला होगा, तब क्या एंट्री पास की होगी बताता हूं। तब क्या एंट्री पास की होगी, बैंक टू कैपिटल। क्या किया होगा उसने, 50,000 रुपए की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा किया होगा। कब, जब वो चेक उसने अपनी पर्सनल, अपना सेविंग्स अकाउंट की चेकबुक से फाड़ के बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाला होगा, तब उसने क्या किया होगा, बैंक टू कैपिटल क्या होगा। अब वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, रिटर्न हो गया, वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, रिटर्न हो गया ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। मे बी साइन करना भूल गया होगा, डेट लिखने में गड़बड़ की होगी, या अमाउंट में गड़बड़ की होगी, या वर्ड्स एंड नंबर्स, वर्ड्स में लिखने में, नंबर्स में लिखने में गलती की, व्हाटएवर, कोई भी रीज़न हो सकता है फ्रेंड्स। तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये रूल है कि जब भी डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड होता है, मेरा जो बता रहा हूँ समझिएगा, जब भी डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड होता है तो एट दैट टाइम जिसका चेक था वो डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। मेरी बात समझिएगा, जब भी डिपॉजिटेड चेक राइट डिसऑनर्ड होता है तो जिसका चेक था वो डेबिट और बैंक क्रेडिट। चेक ओनर का था तो ओनर को डेबिट करना मतलब हम तो उसके कैपिटल को ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं, अब यहाँ कैपिटल डेबिट होगा। तो आप बोलोगे महेश सर आप तो हमेशा बोलते हो कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट। यस फ्रेंड्स, पर यहाँ रिवर्स इफेक्ट देनी पड़ेगी ना, कैपिटल गलती से क्रेडिट हो चुका है राइट, पर उस चेक का पैसा मिला नहीं, तो रिवर्स इफेक्ट होगी इसकी। रिवर्स इफेक्ट क्या होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 राइट। दिस इज द रिवर्स इफेक्ट, समझिएगा फ्रेंड्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब चेक मिला था तब हमने क्या किया था, अब क्योंकि उस चेक के पैसे आए नहीं, चेक डिसऑनर हो गया, रिवर्स हो गया, तो एंट्री को भी रिवर्स कर दिया राइट फ्रेंड्स। और आप देखिए 10th वाले ट्रांजेक्शन पे मैंने IM पे लिखा है, इम्पॉर्टेंट है। आई लाइक दिस ट्रांजेक्शन, टेक्निकली बहुत बढ़िया ट्रांजेक्शन है, एकदम ध्यान से पढ़ के सॉल्व करेंगे राइट। अ न्यू मशीन ऑफ ₹3 लाख वॉज परचेज फ्रॉम मशीन टूल्स लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है जिससे आपने मशीनरी खरीदी है। अ न्यू मशीन वर्थ ₹3 लाख was purchased from Machine Tools Limited in exchange of an old machine valued at rupees 80,000. He gave a check of 1,30,000 from his savings account and balance from firm's account. इसमें फिर GST लिखना रह गया था, करेक्ट, IGST at 12%। क्या लिखना है इस ट्रांजेक्शन में, लास्ट ट्रांजेक्शन में ऐड कर दीजिए IGST is applied at 12%। क्या लिख दीजिए, IGST is applied at 12%, ठीक है, ये लिख दीजिए प्लीज, गलती से रह गया था। उस ट्रांजेक्शन में क्या ऐड करना है, IGST is levied
या अप्लाइड एट 12% फॉर परचेज एंड सेल्स बोथ, फॉर परचेज एंड सेल्स बोथ, दोनों में हमें IGST 12% लगाना है। तो फ्रेंड्स हम सेपरेट कर दें। सबसे पहले हमने क्या किया है, मशीनरी परचेज की है। किससे परचेज की है? मशीन टूल से। तो परचेज की एंट्री डालते हैं मशीन टूल्स लिमिटेड से, फिर इसको पेमेंट करते हैं तो इजी रहेगा। देखिए मशीनरी बिजनेस में आई, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने लाख की मशीनरी है? 3 लाख रुपीज। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 12%, 36,002। मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 2। किससे परचेज किया है आप लोगों ने? मशीन टूल्स लिमिटेड, टू मशीन टूल्स लिमिटेड 3,36,000। अब हमें मशीन टूल्स लिमिटेड को इतना पैसा पे करना है, हमें मशीन टूल्स लिमिटेड को इतना पैसा पे करना है। पे करने के लिए हमने क्या किया? तो पे करने के लिए पहले तक पुरानी मशीनरी एक्सचेंज में दे दी कि भाई ये मशीनरी ले जाओ। उन्होंने बोला ठीक है। अब वो मशीनरी ले गया, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ सेल्स ऑफ मशीनरी, इट्स अ काइंड ऑफ सेल्स ऑफ मशीनरी, तो हम भी GST लगाएंगे। फिर क्या किया? तो सर उस बंदे ने 1,30,000 फ्रॉम ही सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स मतलब ओनर का पर्सनल, अपने पर्सनल अमाउंट में से उसने पे किया है, मतलब कैपिटल। एनीथिंग ब्रॉट बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कैपिटल, राइट। तो वो 1,30,000 ओनर ने अपने पर्सनल अमाउंट में से, सेविंग्स अकाउंट में से पे किया है, तो वो कैपिटल हो गया। और बैलेंस फर्म के बैंक अकाउंट में से पे कर दिया है। बैलेंस फ्रॉम फर्म्स अकाउंट मतलब फर्म के बैंक अकाउंट में से पे किया है। तो देखिए कैसे होती है सेकंड एंट्री, पेमेंट की एंट्री। मशीन टूल्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,36,000 टू मशीनरी अकाउंट ओल्ड। कितने वाली है मशीनरी? ओल्ड मशीनरी कितनी है? 80,000। इसके ऊपर GST लगेगा, टू आउटपुट IGST 12% 9,600, टू आउटपुट IGST 12% 9,600 टू कैपिटल अकाउंट, वो जो अपने सेविंग्स मतलब ओनर का अकाउंट, फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले बताया हमने, सेविंग्स मतलब ओनर का अकाउंट। ओनर ने अपने अकाउंट में से कितना पे किया है? 1,30,000। एंड द बैलेंस जो बाकी रहा वो फर्म के बैंक अकाउंट में से, फर्म के अकाउंट में से, इन शॉर्ट फर्म के बैंक अकाउंट में से पे किया। तो देखते हैं बाकी कितना रहता है, 130 और 80, 210, राइट। आई थिंक 130 और एक्चुअल पे करना है 3,36,000। 1,16,400, 1,16,400 इतना पैसा बैंक अकाउंट के थ्रू पे किया गया है। फ्रेंड्स ये ट्रांजैक्शन बहुत बढ़िया है। ये 10 ट्रांजैक्शंस थे, they are of good quality. I'll try to find out maximum good quality transactions for you, right? And please make a notes and refer it. If you like it, please tell your friends also to refer it. Till then, have a nice day. Stay at home, stay safe. Thank you very much. Jai Mahesh.